प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बीआरटीएस को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अब इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई। देखिए, जिस तरीके से जब बीआरटीएस इंदौर में आया था तब भी सभी विशेषज्ञों ने कहा था कि ये आउटर रिंग को होना चाहिए बीआरटीएस, और अल्टीमेटली विशेषज्ञों की राय सही साबित हुई। बीआरटीएस फेलियर साबित हुआ, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ और करोड़ों रुपए उसको ठीक करने के लिए लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से मेट्रो भी मेट्रो की आवश्यकता ही नहीं इंदौर शहर में। अभी आवश्यकता है इंदौर शहर में फ्लाईओवर्स की, एलिवेटेड ब्रिज की, पुल पुलियाओं की, एक अच्छी व्यवस्थित सड़कों की, इंफ्रा की। वो अगर 12,000 करोड़ रुपए इंदौर में खर्च हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगले 100 साल तक इंदौर का ट्रैफिक मजबूत, व्यवस्थित और एकदम विकसित और सुंदर इंदौर दिखेगा। यदि बात करें तो लगातार जो है जनता भी अब इसके विरोध में है, कहीं ना कहीं लोग 100%, क्योंकि देयर इज बीजेपी के पास कोई ना विजन है, ना कोई सोच है, ना कोई समझ है, ना किसी से सब वो राय लेते हैं, ना मशवरे लेते हैं, बस ये करना वो करना। आज की कंडीशन में दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ के प्रभारी है, नगरीय प्रशासन मंत्री खुद इंदौर के हैं, और उनको, मंत्री जी को नहीं मालूम कि स्टेशन कहाँ पे है और कहाँ बनने वाले हैं। तो जब संबंधित विभाग के मंत्री को नहीं मालूम, तो सोचिए कि इंदौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस लेवल पे काम हो रहा है और अनियमितता किस लेवल पे है जो इंदौर शहर की जनता भुगत रही है। तो लगता है आने वाले वक्त में जनता के साथ मैदान संभालने का मौका आ गया है। 100% हम एक जनमत संग्रह कराएंगे आने वाले समय में। देखो, जिस तरीके से इंदौर में जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, कुछ चीजें आज के लिए नहीं सोची जाती है, आने वाले 5-7 साल 8 साल बाद के लिए सोची जाती है। उसी निर्णय को लेते हुए, उसी ऐतिहासिक निर्णय को लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पर्यावरण मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जो निर्णय लिया है कि इंदौर में मेट्रो की जरूरत है। मेट्रो की जरूरत, आज हमको लग रहा है कि मेट्रो पे ट्रैफिक कम है, पर आने वाले 5-7 साल बाद जब इंदौर की स्थिति रहेगी, इंदौर का जो ट्रैफिक का दबाव रहेगा, वो हम और अन्य महानगर से, जैसे की बात करें बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, तो वहां पर भी जब कोई भी शुरुआत होती है ऐसी चीजों की, तो जब वास्तविकता में उस चीज पर गुजरते हैं, तो आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो फ्लाईओवर की स्थिति है मेट्रो की, तो दिल्ली में ट्रैफिक का दबाव कितना होने के बाद में भी आसानी से यातायात सुगम तरीके से चलता है। अब कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी, वो अभी वर्तमान की स्थिति है कि वो किसी भी तरह में लेकर बातों को लेकर अपने मीडिया में उपस्थिति दर्ज कराने की प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने जो इंदौर हमें दिया था 2003 के पहले की इंदौर की बात करें, 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की बात करें, एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश दिया था, और इस बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विगत 20 सालों से, जो 1.5 साल कमलनाथ जी के छोड़ दें तो 20 सालों से हमारी पार्टी सरकार में है, जिसके परिणाम है कि आज इंदौर जो टेम्पू का शहर हुआ करता था, आज टेम्पू का सफर मेट्रो तक का हुआ, और इंदौर की जागरूक जनता इस चीज का धन्यवाद भी देती है और हर समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी भी रहती है। वास्तविकता है कि आज का इंदौर आईटी के हब का इंदौर है, एजुकेशन के हब का इंदौर है। यहाँ 4 से 5 लाख स्टूडेंट अन्य प्रदेशों से इंदौर में पढ़ने आते हैं। तो जो इंदौर की तुलना हो रही है वो भारतवर्ष के बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे ऐसे शहरों से हो रही है। तो यहाँ मेट्रो सिटी बनना चाहिए, और जिसको लेकर हमारी सरकार ने मेट्रो को लेकर काम किया है। मेट्रो को लेकर छोटी मोटी जो कठिनाइयां आ रही है, तो हमारे जनप्रतिनिधि बात करके उन कठिनाइयों को भी दूर कर रहे हैं। कांग्रेस का तो सदैव कोई भी काम होता उस पर आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करती है। इसी तरीके से चिंटू चौकसे जी ने पत्रकार वार्ता में बात कही होगी, पर वास्तविकता में हमारे शहर की पहचान पूरे भारतवर्ष में मेट्रो सिटी से पहचान हो रही है। इंदौर की स्वच्छता के साथ में विकास के नए आयाम घट रहा है और जनता का सदैव साथ है। मेट्रो की बात के अलावा अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर से हेलीपैड, हेली सेवा भी, पीएम श्री हेली सेवा भी परसों शुरुआत करी है।
जो अन्य प्रदेश के लोग आते हैं वो मेट्रो के साथ इंदौर में हेलीकॉप्टर से भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पर्यटन स्थलों के दर्शन करेंगे। और विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी सदैव अपना कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस अपना काम टीका टिप्पणी करना, आरोप लगाना, ये कांग्रेस की एक स्वभाव बन चुका है, वो उनका काम कर रहे हैं।